हेलो दोस्तों, अभ्यास डिफेंस में आप सभी को स्वागत है। जय हिंद। आज हमारी भारत दर्शन सीरीज की नया लेक्चर है और इस लेक्चर में आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट और टॉपिक देखेंगे। जो टॉपिक है रामसर साइट्स। इंडिया में जितनी भी रामसर साइट्स हैं उनको आज हम पूरी तरीके से वन शॉट में क्लियर करेंगे। ये वीडियो बहुत छोटी होगी और अब तक इंडिया में ऑलमोस्ट 96 रामसर साइट्स क्लियर हो चुकी हैं। तो आपकी यहाँ पे ये पूरी खत्म हो जाएंगी। इसके बाद जैसे जैसे ऐड होती जाएंगी और नई रामसर साइट्स, आपको वो अपने इसी नोट्स में ही ऐड करते जाना है, ठीक है। और मैं भी अपने करंटली ब्रीफिंग जो हमारी एक चलने लगी है उसमें भी मैं अपडेट देता रहूंगा कोई अगर नई रामसर्स आएगी। इस वीडियो को करने के बाद आपकी रामसर साइट जो टॉपिक है, जो पार्ट ही है एक भारत दर्शन का, वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी अर्जेंसी है इसलिए इस पार्ट को बनाना पड़ा। वीडियो भारत दर्शन की जो नेक्स्ट आने वाली थी वो थी माउंटेन्स पे, लेकिन इसे निकालना ज़्यादा ज़रूरी था कि ये थोड़ी शॉर्ट्स में थी और शॉर्ट वे में इसको ख़त्म भी कर सकते हैं हम, ठीक है। और थोड़ा सा आज उस पर नोट्स बनाना थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है, इसलिए इसे छोटे टॉपिक को ख़त्म करना ज़्यादा सही है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द रामसर साइट? देखिए रामसर साइट्स हैं क्या, पहले आपको ये जानना ज़रूरी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि रामसर साइट्स एक ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे मतलब जैसे आपने देखा होगा कि लेक्स होती हैं, रिवर्स होती हैं और डेल्टास होते हैं, जो एस्चुरीज होती हैं या कोरल रीफ्स होते हैं या मैंग्रोव्स होते हैं। मतलब जैसे ये फीचर आप देख रहे हो, इन एरिया में देखोगे कि इनके अंदर भी डाइवर्सिटी, मतलब पानी के रिवर्स के पानी के अंदर भी काफी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी आपको मिलेगी। अलग अलग तरह की फिशेस मिलेंगी, अलग अलग तरह की आपको बायोडाइवर्सिटी मिलेगी, ठीक है। और साथ में इनके आसपास जो सराउंडिंग एरियाज होते हैं, लैंड का लैंडस्केप होता है, वहां पे भी अलग अलग तरीके के जीव जंतु आपको दिखेंगे। तो हम इन्हें अगर प्रोटेक्ट करें तो समझ लीजिए इनसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है। तो उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए, इन चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्वेशन के लिए इनके, हमने क्या किया, हमने रामसर कन्वेंशन को अडॉप्ट किया, ठीक है। रामसर कन्वेंशन को अडॉप्ट किया। रामसर कन्वेंशन इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, मतलब जितनी भी रामसर साइट्स होती हैं, मतलब ये जो वेटलैंड्स होते हैं, दरअसल इनमें वेटलैंड्स को लिया जाता है। और वेटलैंड्स क्या होते हैं? वेटलैंड्स में यही इंक्लूड होते हैं लेक्स, रिवर्स, स्वैम्स, मार्शेस, वेटलैंड्स, एस्चुरीज, डेल्टास और मैंग्रोव्स, कोरल रीफ्स। दीज आर दी क्या, ये सब क्या है? दीज आर दी वेटलैंड्स। और इन्हीं वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए हमने क्या किया, हमने रामसर कन्वेंशन को अडॉप्ट किया। और रामसर कन्वेंशन कब आया? तो रामसर कन्वेंशन 1971 में आया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ईरान। और रामसर साइट कहाँ है? रामसर क्या है? ईरान में। एंड दिस ट्रीटीज हेल्प कंट्री टू टुगेदर टू, ये ट्रीटी हेल्प करती है कंट्रीज को कि वो एक साथ होकर के प्रोटेक्ट करें और यूज करें वेटलैंड्स को वाइजली। मतलब वेटलैंड का इस्तेमाल करें तो बहुत वाइजली करें, क्योंकि ये जो तालाब का पानी होता है तो इसको बहुत लोग इस्तेमाल भी करते हैं। इंडस्ट्रियल पर्पज से भी इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। और इंडस्ट्रियल जो वेस्टेज होता है बल्कि वो इन पे फ्लो भी कर दिया जाता है, मतलब उस पे उसका इनको इन्फ्लक्स किया जाता है कि इंडस्ट्रियल जो वेस्ट होता है उन सब चीज़ों को रोकना, इनमें डायवर्सिटी को कंजर्व करना, ये सब चीज़ें करना, इनका वाइजली यूज किया जाना। दिस इज दी डन थ्रू द लोकल नेशनल एक्शन। जो एक्शन लिए जा रहे हैं वो रामसर कन्वेंशन के थ्रू लिया जाता है। जो कन्वेंशन कब लाया गया? तो जो कन्वेंशन लाया गया 1971, ये कन्वेंशन की डेट याद रखना है। इंडिया ने कब पार्टिसिपेट किया इस कन्वेंशन में? तो 1970 सॉरी 1982 में किया और 71 में तो कन्वेंशन आया, ठीक। इंडिया ने ऑलमोस्ट 11 साल बाद इसे अडॉप्ट किया, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि कन्वेंशन कब आया, ठीक है। और रामसर कन्वेंशन इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस जो वेटलैंड्स होते हैं उनको डिजिग्नेट किया जाता है। तो अब तक इंडिया में जितने भी वेटलैंड्स हैं, सारे वेटलैंड्स, तो ऐसा नहीं है कि इंडिया के सारे वेटलैंड्स को रामसर डिसाइड कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। इंडिया में थाउजेंड्स मतलब वेटलैंड्स हैं। वेटलैंड्स वही होते हैं ना, लेक्स, रिवर्स, स्वैम्स। इंडिया में तो थाउजेंड से ज्यादा वेटलैंड्स हैं, लेकिन जिन वेटलैंड्स को इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर कर दिया गया है, मतलब इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, वो रामसर साइट्स में डिक्लेयर हो चुके हैं, वो रामसर साइट डिक्लेयर हो चुके हैं। इंडिया ने तो बहुत से रामसर साइट्स सॉरी वेटलैंड्स को डेजिग्नेशन के लिए अप्रूवल दे रख मतलब उसने प्रपोजल दे रखा है रामसर कन्वेंशन में, ठीक है। लेकिन उनमें से कुछ को ही अप्रूवल मिला है रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत। जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन ही अप्रूवल देती है, ठीक है। तो वो जब अप्रूवल देगी तो तभी कोई पर्टिकुलर जो वेटलैंड है किसी कंट्री का, वो रामसर बन जाएगा, रामसर साइट डिक्लेयर हो जाएगा और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस माना जाएगा उसे,
मतलब उस पर्टिकुलर साइट्स की इंटरनेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंस होगी, और वो कभी होगी जब वो बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करके रखती हो और उसकी कंजर्वेशन की बहुत ज़्यादा नीड हो, ठीक है, होल्ड करके रखती हो, बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होल्ड करके रखती हो, तो इसलिए चीज़ें चलती हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया ना कि हर एक वेटलैंड इंडिया में है वो रामसर साइट नहीं हो सकता है, ठीक है। वही होगा जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस होगा और जिसका कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा नीड होगी, ठीक है, तो उन्हें बनाया जाएगा। इंडिया ने तो प्रपोजल बहुत से राम वेटलैंड्स का रखा है, लेकिन उनसे कुछ का ही है। और कन्वेंशन कब आया? 1971 में आया। इंडिया ने कब अडॉप्ट किया? 1982 में अडॉप्ट किया। अब तक इंडिया में दिसंबर जो हम आप आज पढ़ रहे हैं, अब तक 96 वेटलैंड्स बन चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे शुरू करते हैं। अब इसी वेटलैंड कन्वेंशन में ही एक कन्वेंशन आप सॉरी रामसर कन्वेंशन है, इसी कन्वेंशन में एक चीज ये भी है कि एक मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड है, ठीक है। ये मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, ये मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड जो होता है, ये रामसर साइट्स की जो रामसर साइट्स होती हैं उनकी प्रोडक्टिविटी और उनकी उनकी जो सस्टेनेबिलिटी है उन्हें ट्रैक करता है। जो भी रामसर साइट्स में पॉल्यूशन ज्यादा होता है या टेक्नोलॉजी की वजह से या ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से वहां पे कंजर्वेशन सही से नहीं हो रहा है, मतलब कोई पर्टिकुलर साइट रामसर साइट डिक्लेयर कर दी है, लेकिन अब उसमें पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है और उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से उसका कंजर्वेशन नहीं सही से हो पा रहा है, तो उस पर्टिकुलर रामसर साइट को मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। ये क्यों ऐड किया जाएगा? ताकि उस कंट्री की आंखें खुले और वो कंट्री इसे पे उसके कंजर्वेशन पे ध्यान दे, ठीक है। तो अब तक इंडिया में कितनी ऐड हो चुकी हैं? तो अब तक इंडिया में 2 ऐड हो चुकी थी। एक थी आपकी चिल्का लेक, ठीक है, और अभी दूसरी ये 3 अब तक ऐड हो चुकी हैं। तो एक चिल्का लेक थी, एक थी क्योलो लाडियो नेशनल पार्क जो राजस्थान में है, ठीक है, और एक लोकटक लेक है। अब ये जो 3 हैं, इन 3 में से एक तो आउट हो गई, मतलब एक तो जो 2002 में रिमूव कर दिया गया इस लिस्ट से। क्यों लिस्ट से रिमूव कर दिया? क्योंकि इसने जो चिल्का लेक उड़ीसा में है, ये चीज याद रखिए, चिल्का लेक उड़ीसा में है और कोलियोडो नेशनल पार्क राजस्थान में और लोकटक लेक मणिपुर में, ये आपके पीवाईक्यूज में आ चुके हैं, ठीक है। तो लगभग सभी एग्जाम में आ चुके हैं। तो इन 3 में से जो 3 ये हैं, 3 में से एक को जो है, एक जो लोग ये उड़ीसा की चिल्का लेक है, इसे हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि इसने अपना कंजर्वेशन स्टेटस ठीक कर लिया है, ठीक है। लेकिन बाकी जो 2 हैं, लोकटक लेक और कोलियोडो नेशनल पार्क राजस्थान का, ये अभी भी इसी लिस्ट में है मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में। क्यों? क्योंकि भाई अभी भी इनमें पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो कितना अच्छा तरीका है भाई, हमने रामसर साइट से केवल डिक्लेयर नहीं कर रखी है एक पर्टिकुलर, लेकिन हमने साथ में उनको ट्रैक करने के लिए भी एक मैकेनिज्म रखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो 1993 में ऐड किया गया था, दूसरा 3 में हटा दिया गया। ये दोनों अभी भी हैं, तो याद रखिएगा कौन सी अभी भी मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में है। क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या है, कौन सी साइट्स इंडिया की अभी उनमें है। तो याद रखें करंटली में 2 ही हैं, और कौन सी हट चुकी है? तो चिल्का लेक हट चुकी है, ठीक है, याद रखें। ये मैंने मैप आपको दे रखा है, ठीक है। इसमें ऑलमोस्ट आपको 92 या 94 के ऑलमोस्ट मिल जाएंगे रामसर साइट्स सभी स्टेट्स के। जो कुछ एक्सेस में अभी 3-4 अभी जुड़े हुए हैं, जिनसे 94 96 बन रहा है, सॉरी, उनको आपको अलग से देखना पड़ेगा, लेकिन शायद ही देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने ये देखिए लिस्ट भी यहाँ पे दे दी है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस इन्हें रीड करना है, ठीक है, इन्हें रीड करना है। ये मैंने एक जगह आपको दे दिया, आपको बस थोड़ा समय आप यहाँ पे दे दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें कुछ पढ़ाने जैसा नहीं है, ठीक है। आपको बस ये मैप लेना है और मैप से खुद ही पढ़ लेना है, ठीक है। जैसे यूपी में है, तो यूपी में कितने हैं, यूपी में कितने हैं जो मैप में होंगे, ठीक है। मैप में जो नहीं होंगे, वो आपको इन लिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, ठीक। ये लिस्ट में पक्का मिल जाएगा आपको। और 2025 में, क्योंकि एग्जाम 2025 के आपके इधर 26 में है, तो 2025 और 26 में जो भी ऐड होंगे, ठीक है, 25 में जितने ऐड हुए हैं उनका मैंने अभी यहाँ पे लिख दिया है। तो डुप्लीकेशन मत करिएगा, यहीं पे जहाँ पे आप ये लिखिएगा, ये लिखा है ना, इसी में ही पर्टिकुलर ऐसे ब्रैकेट करके लिख दीजिएगा, भाई ये 2025 में ऐड हुआ है। तो ये पन्ना आपको लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो इसको हटा दीजिएगा, ठीक है। बस खाली यहाँ पे जो 2025 में ऐड हुएंगे उनको यहीं ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, और ये नोट से ही पढ़ लीजिएगा, तो आपको याद रहेगा कि हाँ 2025 में ऐड हुई है ये। क्योंकि कई बार वो लोग पूछ सकते हैं कि कौन सी अभी रिसेंटली ऐड हुई है, तो रिसेंटली 2025 ही होगा, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा। जैसे उत्तर प्रदेश में 10 है, 10 कौन कौन सी है? जैसे सराय नवर झील है, और सैंडी बर्ड सेंचुरी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। असम में आप देखेंगे तो दीपर भील है, मणिपुर में लोकटक लेक है, देखिए अभी हमने देखा है, ठीक है। मिजोरम में क्या है? तो ऐसे है। वेस्ट बंगाल में क्या दिखेगा आपको? सुंदरबन है, और ईस्ट कोलकाता आपका है, ठीक है।
और उड़ीसा में देखिए चिल्का लेक है और ताम्प्रा लेक है, अंसुआ लेक है, भिटारकनिका मैंग्रोव है, सतकोसिया गॉर्ज है, ये सारे। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है 20, फिर यूपी में है। तो ये सारी चीज़ें मैंने देखी है। ये देखिए कोलिडोर नेशनल पार्क राजस्थान में ये भी है, और सांबर लेक है, तो राजस्थान के यही आपको दिख जाएंगे। तो जितने जितने स्टेट्स के हैं सबके मैंने यहाँ पे ये लगा दिया है इंफोग्राफ, ठीक है। आप इससे पढ़ लीजिएगा, जो इनमें नहीं होगा वो आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया आपको ये ऑलमोस्ट 92 के अराउंड है, और 4 जो अभी एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं तो उसका इंफोग्राफ मुझे लेटेस्ट मिला नहीं, तो 4, उन 4 के लिए पर्टिकुलरली मैंने फिर पूरा लिस्ट ही दे दिया आपको, जो अभी नाम सहित। तो याद तो इनसे आप कर लीजिएगा, जो एक्स्ट्रा छूटेगा तो उसको शायद आप इधर कहीं लिख लीजिएगा, इनकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो देख लीजिएगा मेहनत करके थोड़ा सा कौन सा इसमें नहीं है, इन लिस्ट में से ये 96 की पूरी लिस्ट है। ये देखिए टोटल 96, इनमें से जो नहीं होगा उसे आप जो है यहाँ पर ऐसे मेरे नोट्स में ऐसे ऐड करके लिख लीजिएगा कि भाई ये अभी इस इंफोग्राफ में नहीं है और ये पर्टिकुलर स्टेट है। तो ये ऐसे ऐसे लिख लीजिएगा, तो इनकी जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैंने लिख दिया ताकि आपको मिल जाए, ठीक है। तो ये चीज याद रख लीजिएगा। अब थोड़ा सा मैं इसको समझा देता हूँ यहाँ पे कि भाई इनमें है क्या, ठीक है। देखिए सबसे ज्यादा, जैसे मैंने बताया, सबसे ज्यादा किस स्टेट में रामसर साइट्स हैं, तो भाई बाहर आपके तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है, ठीक, 20, और वो रैंक 1 पे है। रैंक 2 पे कौन है? रैंक 2 में भैया हमारा उत्तर प्रदेश है, 10, 10 है। रैंक 3 में कौन है? तो उड़ीसा है, जिसके पास 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं, ठीक है। कितने हैं? 6 हैं। मजाक करते हैं यार। पंजाब, पंजाब में कितने हैं? पंजाब में भी 6 हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं ये? हरीके वेटलैंड, रोपर वेटलैंड, कांजी वेटलैंड, तो ये सारे आपको देख लेना है। जो लोग भी थोड़ा दे रहे हैं वो लोग थोड़ा इसको देख के रहेंगे अपने स्टेट का, ठीक है। बिहार 6 हैं, बिहार में भी 6 हैं। तो आपको कौन से स्टेट में कितने हैं ये ज्यादा उतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको वही है कि थोड़ा सा जो टॉप 5 वाले हैं उनके याद रखिएगा, टॉप 5 किस में ज्यादा है। तो भाई टॉप 5 में कौन है? टॉप 5 में है, टॉप 5 में है आपका तमिलनाडु, फिर यूपी है, फिर आपका पंजाब, उड़ीसा है, फिर उड़ीसा है, फिर आपका क्या है? पंजाब है, फिर आपका क्या है? फिर बिहार है। टॉप 5 ये याद रखिएगा कि इनमें सबसे ज्यादा वेटलैंड रामसर साइट्स हैं, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी और किसी की रैंकिंग याद मत रखिएगा, टॉप 5 की याद रखिएगा, क्योंकि वो सीक्वेंस मैनेज करने के लिए दे सकते हैं। तो टॉप 5 ही ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत है, बाकी नहीं। और पर्टिकुलरली नाम याद रखिएगा कितना किसका है। थोड़ा सा जो सबसे ज्यादा न्यूज में रहता है ना, इनमें सबके भी रखने की जरूरत नहीं है। जो मेन मेन आपको थोड़ा सा लगता है जो पीआईक्यू पूछा सकता है उनको लिखिएगा, ठीक है, वो करिएगा, ठीक है। कोशिश यही करिएगा कि जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं यहाँ पे टिक मार देता हूँ, चलिए आपके लिए मैं इजी कर देता हूँ कि कौन कौन सी ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ये चिल्का लेक है, ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर है, ठीक है। पहले तो इसको हटाऊं, मैं एडिंग कर देता हूँ। ये इंपॉर्टेंट है, 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 ठीक। और यूपी में क्या इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट है, 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 ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें तो ये पूरा ऐसे इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। में तो पूरा कर लीजिए यार पंजाब में, क्योंकि वो उस एरिया में तो पूरा पूछा जाता है, ये भी पूरा ही करिएगा, ठीक है। तमिलनाडु में आप थोड़ा सा चॉइस कर सकते हैं, ठीक है, तमिलनाडु में थोड़ा सा कर सकते हो, लेकिन पंजाब बिहार में मत कीजिएगा। इवन यहाँ पे भी थोड़ा सा मत कीजिएगा, ये वुलर लेक और इनको जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और राजस्थान में, ये राजस्थान की अब 5 हो गई हैं, यहाँ पे केवल 2 ही आपको दिख रही होंगी राजस्थान में। तो अभी जल्दी राजस्थान में 2025 में ही ये ऐड हुई हैं, ये देखिए 2025 में ही राजस्थान में काफ़ी ऐड हुई हैं, ये ये सब राजस्थान में ऐड हुई हैं, तो ये चीज़ आपको देख लेना है। तो राजस्थान में 2025 में जितनी ऐड हुई हैं तो भाई ये तो इम्पोर्टेंट हो ही गई, जो भी 2025 में ऐड हुई राजस्थान में। तो भाई इनको याद कर लीजिएगा, राजस्थान वाली पूरी याद कर लीजिएगा, ठीक है। गुजरात की भी देख लीजिएगा, ये थाल ये और ये खिचालिया वाला ये वो तो भाई ये देख लीजिएगा। कोशिश करिएगा कि जितनी हो पाए, ठीक है। लोनार लेके देख लीजिएगा, और थाने क्रीक देख लीजिएगा इसमें, ठीक है। और इसमें तो सोकार उत्तराखंड का, और तो मरारी लेक है, तो वो देख लीजिएगा। इसमें तो 2 ही हैं, सुंदरबन, ये दोनों देख लीजिएगा, ठीक है। लोकटक लेक इसमें देख लीजिएगा, ये भी देख लीजिएगा। इनमें तो एक एक है, इनको कर लीजिएगा, इनमें कोई बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इनको पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। तमिलनाडु में थोड़ा याद करने में प्रॉब्लम होगी, आई नो। इनमें क्या कर लीजिएगा, बहुत सिलेक्टिव कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत सिलेक्टिव कर लीजिएगा। जैसे मैं टिक मार दे रहा हूँ यहाँ पर,
ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। बस इतने कर लीजिएगा, बस इतना कर लीजिएगा, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है तमिलनाडु में। बाकी सबका पूरा पूरा याद कर लीजिएगा जितना मैंने टिक मारा है, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट। ठीक है, केरला का ये याद कर लीजिएगा, ये याद कर लीजिएगा कि वेमनाड लेक का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये केरला के तीनों कर लीजिएगा। ठीक है, पोंगनम डैम, रेणुका, ये पूरा कर लीजिएगा। आपको लग रहा होगा कि ये बंदा पूरा मार दे रहा है, लेकिन बात मानिए कि वो लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप, और ये वीडियो का जो आपको क्लास का नोट्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। जय हिंद।